हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। आज मैं आपको जो है ज़मीन का एक महत्वपूर्ण ही दस्तावेज खसरा और दूसरा होता है खतौनी, इन दोनों के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको खसरा बताऊंगा और खतौनी, इन दोनों का क्या यूज होता है और क्या होते हैं ये, इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए खसरा और खतौनी कैसे डिफरेंस होती है ये जान लीजिए आप। मान लेते हैं ये श्याम है, ठीक है, और इसका एक ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। इसका गाटा संख्या मैं लिख देता हूँ, गाटा संख्या, इसे खसरा संख्या भी बोलते हैं। मान लेते हैं 25 है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है आपका 0.2500 हेक्टेयर, ठीक है, इतना हेक्टेयर है। तो आपका जो है गाटा संख्या 25 और क्षेत्रफल 0.2500 हेक्टेयर है, ठीक है। अब जो है इसका जो है खतौनी में और खसरे में क्या उल्लेख रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए खतौनी में जो इस गाटा संख्या 25 का क्या वर्णन रहेगा। पहली बात तो ये, इसमें खातेदार का नाम, पिता का नाम, पिता अब्लिक पति रहता है, जो भी हो, पति का नाम अब्लिक निवास स्थान, ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपका केवल खातेदार का नाम रहेगा, खातेदारों का नाम, ठीक है। इसमें आपका उसके बाद आपका क्षेत्रफल रहता है, ठीक है। जैसे आपका ये 0.2500 हेक्टेयर है तो इसमें पूरा लिखा रहेगा 0.2500 हेक्टेयर, ठीक है। और ये दूसरा, इसमें क्या होगा कि आपका 0.2500 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है, तो इस ज़मीन में कौन सी फसल बोई गई है, खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में और जायद के मौसम में, ठीक है। तो उन फसलों का वर्णन रहता है, ठीक है। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका खरीफ, ठीक है, खरीफ के मौसम में आपने जो है ये 0.2500 हेक्टेयर में आपने धान बो दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा धान और पूरा रकबा 0.2500 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद आपने रबी का मौसम आया, रबी के मौसम में आपने गेहूँ बो दिया, आपने मान लेते हैं बो दिया आपने 2000 हेक्टेयर, बाकी का जो आपका 0.00500 हेक्टेयर था आपने मटर बो दिया, ठीक है। मैं यहाँ हेक्टेयर लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दर्शाएगा कि ये पूरा रकबा जो है, जो वो खातेदार है, मान लीजिए श्याम है तो श्याम के नाम पे, यहाँ पे खातेदारों के नाम के साथ साथ जैसे खरीफ की फसल में उस ज़मीन पे, पूरे ज़मीन एरिया पे धान बोया गया, रबी में जो है आपका 200 एयर पे या 0.2000 हेक्टेयर पे आपका क्या बोया गया, गेहूं, और कुछ जो रकबा बच गया था उस पर हमने मटर बो दिया। तो ये क्या वर्णन कर रहा है खसरा, कि हमारा जो है उस भूमि पे क्या बोया जा रहा है, उसकी वस्तु स्थिति, मतलब वास्तविक स्थिति दर्शाता है कि ज़मीनी स्तर पे उस पर कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए अगर वो परती रहता, बंजर रहता, बाग रहता, तो उसका वर्णन आपका जो है रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे खसरे में मौखिक स्थिति का वर्णन रहता है। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, इसमें लगान का वर्णन रहता है, ठीक है, लगान या फिर भू राजस्व, ठीक है। अब व्यक्ति द्वारा जो है, जो आपका लगान दिया जाता है 5 रुपया 6 रुपया, जो भी मतलब लगान आएगा उस व्यक्ति के द्वारा, उस लगान का वर्णन इसमें रहेगा खतौनी में। और उस लगान के आधार पे जो है अमीन जो आपके गांव के होंगे वो आके वसूली करते हैं, ठीक है। तो आपका खतौनी और खसरा
क्या होता है ये आप जान गए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ टेक्निकल टर्म है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ आपको खसरा। तो खसरा क्या होता है आपका, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। खसरा, तो ये जो है इसका वर्णन मिलेगा आपको भू राजस्व अधिनियम की धारा 28 में, ठीक है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 28 में इसका वर्णन मिलेगा। अब इसमें जो है आपका कॉलम्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, जिसमें जो है आपका खरीफ रबी जायद, फसल सिंचित है असिंचित है, 2 फसली है, पेड़ों की संख्या हो गया, अकृषिक भूमि है, काश्तकार का नाम, खाता संख्या, गाटा संख्या आदि विवरण होते हैं। तो आपका ये कितने कॉलम होते हैं, इसमें कॉलम होते हैं आपके टोटल 21, ठीक है। और इसका जो है तैयार किया जाता है आपका आरसी प्रपत्र 4 पे, ठीक है। ये तैयार किया जाएगा आपका आरसी प्रपत्र 4 पे। उसके अलावा आपका ये जो कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है, ये आपका जो है 1 प्रति में तैयार किया जाता है। खसरा 1 प्रति में तैयार होता है। ठीक है। और यह इसे जो है हम प्रति वर्ष तैयार करते हैं, हर साल। ऐसा नहीं है कि हम बीच में गैप कर दें, आपका ये हर साल लगातार तैयार होगा। प्रति वर्ष तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और, ये तो आपका सामान्य भूमि है, ठीक है। तो ऐसी सामान्य भूमि पे ये प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में इसे 5 वर्ष में केवल 1 बार तैयार किया जाता है, ठीक है। ये लिख देता हूँ, क्षेत्रों में 5 वर्ष में 1 बार, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वर्णन आपका रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें जो है आपका क्रमिक गाटावार, जैसे आपका मान लेते हैं पूरा 120 गाटा है, ठीक है। तो हम पहले गाटे का वर्णन पहले लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो क्रमिक गाटावार इसका वर्णन किया जाता है। क्रमिक गाटावार, गाटावार मतलब भूमि का संख्या या फिर खसरा संख्या। गाटावार ठीक है। 5वां। छठा, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काश्तकार के किए जाने का वर्णन रखता है, या फिर वो जो है भूमि की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह भूमि की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 7वां, अब जो खसरा तैयार किया जाएगा इसमें जो है आपका सीमा 2 तक चिन्ह, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होता है। चिन्ह की सूची, ठीक है। ये सीमा 2 तक चिन्ह की सूची क्या होती है, खसरे में चस्पा रहती है। सीमा 2 तक चिन्ह क्या होता है, आपके गांव का जो नक्शा होगा उस नक्शे के आसपास जो है दूसरे गांव होंगे, तो गांव के नक्शे के जो किनारे किनारे बाहर बाउंड्री होती है, वहाँ पे जो गांव की सटी सीमाएं होती हैं, वहाँ पे आपका कुछ सीमा 2 तक चिन्ह लगे होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हाँ इधर से ये दूसरा गाँव चालू है। ये इसका प्रयोग जो है आपका पैमाइश के समय भी किया जाता है। ये आपका जो है सिहद्दा, तिहद्दा, चौहद्दी, ये सब भी हो सकता है, मतलब फिक्स पॉइंट होता है, पत्थर वहाँ गड़ा होता है।
तो ये सीमा द्योतक चिन्ह भी आपको उसमें सूची लगी होगी कि किस गाटा संख्या के पास ये आपका स्थित है, ठीक है। तो उसे हम देख करके पता कर सकते हैं। तो हमने खसरे के बारे में आप देख लिया, और मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। उसमें मैं आपको जो है खसरा के बाद खतौनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।